हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन आप लोग का 11वीं में भी मिलेगा और 12वीं में भी मिलेगा। और 12वीं के कौन सा अध्याय मिलेगा भाई? तो अध्याय का नाम है विद्युत रसायन। तो देर नहीं करते हैं, देखो डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं भाई। तो आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं क्या? ऑक्सीकरण और हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई एक, इधर लिख देते हैं उसको, अपचयन। है ना भाई? और यह किस आधार पर है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर है भाई। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर है भाई। कहने मतलब अगर कोई परमाणु है और उस परमाणु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, या फिर कोई परमाणु है अगर उस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तब हम लोग उसे किस नाम से जानेंगे? तो उसी के आधार पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। पिछला वीडियो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ऑक्सीकरण अपचयन चिर सम्मत विचारधारा के अनुसार पर, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जुड़ना और निकलना, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना, ये सब देखे थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। देखो स्थानांतरण मतलब आपको पता है भाई, या तो जाना होता है या तो आना होता है, आना जाना, है कि नहीं? तो देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट देखो ऑक्सीकरण। तो क्या बोलेंगे भाई? अगर जब कोई परमाणु, क्या होगा भाई? जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक किसका भाई? इलेक्ट्रॉन। यदि जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है भाई? त्याग करता है, तब वह क्या कहलाता है भाई? तब वह ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है कि नहीं भाई? क्या बोलेंगे? जब कोई भी परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है भाई? इले कहने मतलब यहां पर बिंदु रहेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को देता है ना भाई? तब उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? तब वह ऑक्सीकरण कहलाता है भाई, है कि नहीं? और सबको पता है जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना भाई, उस पर कौन सा आवेश चढ़ता है भाई? तो धनावेश चढ़ता है। वह परमाणु कैसा हो जाता है भाई यारे बच्चों? तो धनात्मक हो जाता है, इतना सबको पता है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, मान लेते हैं अगर हम लोग पहला एग्जाम्पल देखेंगे, है ना भाई? तो जैसे कि मान लेते हैं कि अपने एक सोडियम है। सोडियम ने क्या किया भाई? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब सबको पता है सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इसके ऊपर कितना आवेश चढ़ेगा? केवल और केवल एक आवेश चढ़ेगा। चढ़ेगा कि नहीं? तो कहने में मान लेते हैं सोडियम भैया ने किसी को 100 रुपया दिया है, तो कितना चढ़ेगा? केवल 100 ही। एक धन बराबर 100 मान के चलो, तो 100 आवेश चढ़ेगा, है कि नहीं? मान लेते हैं यहां पर भी आता है एक मैग्नीशियम भैया। मैग्नीशियम भैया भी क्या करेगा? किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके ऊपर भी क्या चढ़ेगा? मैग्नीशियम प्लस चढ़ेगा। चढ़ेगा कि नहीं? है ना भाई? और मान लेते हैं यहीं पर मैग्नीशियम भैया सबको पता है 100 रुपया किसी को दे दिया है, और अगर किसी को और 100 रुपया दे रहा है तो क्या हो जाएगा भाई? देखो पहले से तो इसने किसी को 100 रुपया दे चुका है, अब एक और 100 दे रहा है, तो इसने टोटल कितना दे दिया भाई? 200 रुपया दे दिया। तो कहने मतलब 2 ठो प्लस आवेश चढ़ेगा, कहने मतलब 2 प्लस आवेश चढ़ जाएगा। चढ़ेगा कि नहीं? अगर हम लोग और ध्यान देंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ने बोला कि देख भाई मैं 100 रुपए नहीं दे रहा, 200 रुपए दूंगा, कहने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तब इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा भाई? 2 प्लस चढ़ेगा। चढ़ेगा कि नहीं? और मान लेते हैं और धोखाधड़ी से किसी ने इसके पास आया और ये तो पहले से 200 दे करके बैठा है, 100 और किसी ने मांग लिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई? एल्यूमिनियम के ऊपर
3+ हो जाएगा। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? यस और नो देखो कमेंट करके जरूर बताना भाई। जब तक आप लोग कमेंट करोगे तब तक मेरे को भी खुद नहीं समझ में आएगा कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो अपने छोटे छोटे हाथों से कमेंट के बिना मत जाया करो भाई कि हाँ सर अच्छा है सर, या फिर नया टॉपिक चाहिए तो नया टॉपिक सर, इस टॉपिक को बताओ या फिर इसको दोबारा बताओ। देखो क्या बोला है कि जब कोई परमाणु, मान लो कोई सोडियम परमाणु है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, देखो इसने केवल एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने भी एक, यहाँ पर भी इसने, एल्यूमिनियम है डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसके ऊपर डायरेक्ट 2+ आवेश चढ़ गया, है कि नहीं? त्याग करता वह क्या कहलाता है भाई? तो ऑक्सीकरण कहलाता है कि नहीं? किसी किसी बार ये इसमें बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये सर ये मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम 2+ कैसे हुआ? भाई मैग्नीशियम भैया ने किसी को पहले से एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, अब और पुनः वो एक इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन दिया है, अब फिर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसलिए मैंने पैसे का यूज किया भाई। क्यों? क्योंकि पैसे को इंसान बहुत जल्दी समझते हैं, है कि नहीं भाई? ये सब है। ठीक, अब उसके बाद फिर सेकंड में दे दिया गया है क्या भाई? अपचयन। अब देखो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो ऑक्सीकरण। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई? जब कोई परमाणु या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई, इसमें क्या बोले हैं, इसमें परमाणु बोले हैं एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इसका भाई इलेक्ट्रॉन का, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है भाई? ग्रहण करता है। अब देखो ये का थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब उसे क्या कहते हैं भाई? तब उसे अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तब उसे अपचयन कहते हैं, है कि नहीं? जैसे कि इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इसको दूसरे पक्ष में लिख रहे हैं भाई, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसे अभिकारक पक्ष में लिखेंगे। ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये उत्पाद हो गया, ये उत्पाद। लेकिन जैसे कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो कौन सा हिस्सा में आ जाता है भाई? अभिकारक हिस्सा में आ जाएगा। जैसे कि मान सकते हैं ये हमारा क्लोरीन है, ये है कि नहीं? या फिर क्लोरीन नहीं बोलेंगे तो मान लेते हैं इसी को उदाहरण में लेकर के जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन डायरेक्ट बोलूंगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि एक को हम लेते हैं, मान लेते हैं ये एल्यूमिनियम को लेते हैं। एल्यूमिनियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था। कितने इलेक्ट्रॉन का? 3 इलेक्ट्रॉन का। मान लेते हैं इसको किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लौटा दिया। देखो इसने 300 रुपया किसी को दिया था, मान लेते हैं इसको किसने 200 रुपया लौटा दिया। अब 300 रुपया दिया था, 200 रुपया लौटा दिया, तो इसके ऊपर और कितना इसने दिया बैठा है? अभी भी तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी दिया बैठा है, कहने मतलब 100 रुपया और अभी भी इसने दिया बैठा है। दिया है कि नहीं? मान लेते हैं पुनः क्या हो गया भाई, यही 100 रुपये इसको किसी ने दिया, इसने किसी को दिया था, वो भी इसको लौटा दिया, तो ये क्या बन गया भाई? इसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहा, क्योंकि हिसाब बराबर हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ ना भाई, है कि नहीं? जैसे कि अपना ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है भाई? मान लेते हैं इसको किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब क्लोरीन को कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन पर कौन सा आवेश चढ़ेगा? हाँ, आवेश से याद आया, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर कौन सा आवेश चढ़ता है भाई? तो ऋण आवेश चढ़ता है। कौन सा आवेश चढ़ता है भाई? तो ऋण आवेश चढ़ता है, कहने मतलब ऋणावेश हो जाता है वहां, है कि नहीं भाई? क्या जाता है भाई? ऋणावेश हो जाता है, ऋणात्मक आवेश चढ़ जाता है। तो ये इसके ऊपर क्या हो गया भाई? एक ऋणात्मक आवेश चढ़ गया। हुआ कि नहीं? आ रहा है कि नहीं समझ में भाई? जरूर बताना, है ना भाई? कमेंट के बिना मत जाना भाई। परिभाषा को पहले अच्छे समझो। जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई? ग्रहण करता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? अपचयन कहते हैं। तो एक प्रकार से हमारा पहले से 300 दे चुका है, 200 इसको किसने दिया, कहने मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ग्रहण किया है तो 3+ था, 2 माइनस आया तो 2 प्लस माइनस, कहने मतलब
एक और बचा, एक इसमें प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन फिर किसने दिया, बराबर हो गया, उदासीन हो गया, एक प्रकार से बोल सकते हैं। क्लोरीन भैया था, क्लोरीन भैया किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद इसके ऊपर कौन सा आवेश चढ़ गया, माइनस आवेश चढ़ गया। भाई आ रहा है समझ में कि नहीं भाई, बताओ, है कि नहीं। उसी प्रकार से और हो जाता है भाई बहुत सारा कहने मतलब अब ऋणात्मक आवेश वाला, जैसे कि क्लोरीन हो जाता है अपना, फ्लोरीन को भी ले सकते हैं भाई। फ्लोरीन ही लेते हैं, मान लेते हैं अपना ऑक्सीजन को ले सकते हैं भाई। ये ऑक्सीजन में क्या हो गया भाई, अगर किसी ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो गया भाई, O माइनस बन गया। अब देखो पहले से इसने किसी से 100 रुपए उधारी लेकर के गया है और ये किसी से 100 रुपए और उधारी मांग रहा है, तो क्या हो जाता है भाई, इसके ऊपर 200 का उधारी चढ़ जाता है। यानी मतलब ऑक्सीजन को बहुत जरूरी था पैसा का, ये इलेक्ट्रॉन का, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो इसके ऊपर केवल एक इलेक्ट्रॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन लिया था वो भी खर्च हो गया, और किसी ने इससे दिया है या फिर किसी से ये फिर लिया है। लेना कहने मतलब ग्रहण किया है, तो ग्रहण किया है तो पहले तो इसके ऊपर -1 बैठा था, एक और ले लिया तो कितना आवेश बैठ जाएगा भाई, -2 बैठ जाएगा या फिर 2 माइनस बैठ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है भाई, है कि नहीं। देखो यही क्लोरीन वाले को हम लोग इधर भी बोल सकते थे भाई, है ना भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं बोल पाएंगे भाई, इसको हम लोग इधर भी बोल सकते हैं। ठीक, इधर कहने मतलब मान लेते हैं क्लोरीन है भाई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे कि अगर हम इसी को अगर आगे देखेंगे तो जैसे क्लोरीन को देख रहे हैं भाई, इधर देखो छोटा सा, जैसे क्लोरीन इसके ऊपर माइनस बैठा था, क्या जाएगा भाई ये क्लोरीन, फिर और क्या जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो इसने किसी से माइनस लिया था उसने क्या कर दिया, दे दिया, तो दिया तो दिया बराबर हो गया भाई। तो ये क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, त्याग किया तो क्या इसके ऊपर आवेश चढ़ गया भाई, धनावेश बैठ गया, धनावेश कहने में प्लस माइनस खत्म। ठीक, ये है भाई इसका परिभाषा। तो ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर होता है, ये इसका परिभाषा हो जाता है। परिभाषा के साथ ये इसका क्या होता है भाई, ये उसका उदाहरण या एग्जाम्पल बोल सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा हो गया है भाई आज का टॉपिक कंप्लीट। तो अगर टॉपिक बच्चों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना जाना ही मत भाई, है ना भाई। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स अच्छे तरीके से इसी प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी इसको शेयर जरूर करना भाई। फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए नए वीडियो, और आशा करता हूं कि आप लोग का पढ़ाई अच्छे कंडीशन में चल रहा होगा भाई, है कि नहीं। चल रहा है कि नहीं भी बता देना कमेंट करके, और जो बच्चे लास्ट वीडियो तक देखे होंगे वो लोग तो लाइक जरूर करेंगे, आशा यही है कि लाइक के बिना नहीं जाओगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करोगे। ठीक, मिलते हैं फिर एक नया टॉपिक शानदार वीडियो के साथ, इस अध्याय का नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा करके तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।